सिविल सर्विसेज में यदि सिलेक्ट होना है तो यू हैव टू बी इन लव विथ स्टडी। पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो समय का पता नहीं चलता। आप रात भर एक टांग पे ऐसे खड़े क्या कर रहे हो, सुबह हो जाएगी, पता नहीं चला। वो क्या होती है सेटिंग चैटिंग, सुबह के 5 बज गए। बात इससे शुरू हुई थी कि डिस्कशन करेंगे टॉपिक पे, सुबह के 5 बज गए, डिस्कशन शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ एक ही, ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो आपने कभी इस बारे में सोचा कि आप कितने भी थके हो तो भी रात भर चैटिंग करते हुए, गॉसिपिंग करते हुए सुबह हो जाए और पता नहीं चलता बातचीत में, और 2 घंटे लगातार पढ़ लो, चाय चाहिए, डूब गए। ऐसे होता है? क्यों होता है ऐसा? मन नहीं लगा है, आप उससे प्यार नहीं करते हो। और ये पढ़ाई तो एक ही चीज मांगती है, लगातार पढ़ाई। और इसलिए यहां सिलेक्ट होना है तो आप किसी से प्यार करो ना करो, पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन। आप इस बात को समझिए, अनलेस यू लव योर स्टडी यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। संभव ही नहीं है। तो यू हैव टू बी इन लव विथ स्टडी टू गेट सिलेक्टेड। और ये पढ़ाई से आगे फिर जीवन में भी काम आता है। मैं 2 मिनट लेकर आपको एक छोटा सा ना वो चार्ट बताता हूं, उसको समझिए। ये आपके एथिक्स में एक जगह काम आएगा। एप्टीट्यूड सुना है आपने? वहां बताया भी हो या मैं आपको बताता हूं, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है एप्टीट्यूड और दूसरा होता है इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड को मैं योग्यता से ले रहा हूं सीधे, और इंटरेस्ट को ले रहा हूं रुचि से। ठीक है? और मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। और यह है व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य। ठीक? अब 4 नस्ल के लोग होते हैं, यानी इंसान की भी कितनी नस्लें होती हैं? 4। मैं ये नहीं मानता कि भगवान ने किसी को योग्यता विहीन भेजा है, लेकिन वो 20-25 का हो गया, उसने उसको कैपिटलाइज ही, तो ना अब उसमें कोई योग्यता है और ना उसकी कोई काम करने में रुचि है। ये जो प्रजाति या नस्ल है ये धरती पे बोझ है। और मेरा विचार है कि धरती का वजन कम करने के लिए इनको, हाँ मतलब आपको खराब लगे, मतलब इनको खुद ही निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये गुड फॉर नथिंग लोग हैं। ठीक? मैं चारों बता रहा हूं, अपना अपना ले लेना। ठीक है? दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग मिलते हैं वो ये दोनों प्रकार के हैं, मैक्सिमम। एक वो है जिनमें योग्यता नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि उनकी बहुत रुचि है और उनके पास मौका है तो वो काम कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी, जैसे तुषार कपूर, अभिषेक बच्चन। अभी उदाहरण से समझ गए आप? ये लोग भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये उस जगह कुल्हाड़ी खोद रहे हैं जहां पानी नहीं है, उस जगह गड्ढा कर रहे हैं। आप में जब उस क्षेत्र का टैलेंट ही नहीं है तो आपके इंटरेस्ट से आप सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। इंटरेस्ट एक बात है, लेकिन टैलेंट भी तो होना चाहिए ना। Now anyone wants to teach, but not everyone can teach. समझ रहे हैं? So they can also not be very much successful, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, बहुत जगहों पर हमने देखा। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम होती है, क्योंकि सिर्फ रुचि से काम करने का मौका मिल जाए ऐसा बहुत कम को होता है।
सबसे ज्यादा जो लोग दुनिया में हैं वो ये हैं, और यही सबसे ज्यादा निराश लोग हैं। 60-70% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। ये वो हैं जिनमें एप्टीट्यूड था, इसलिए वो सफल भी हो गए, लेकिन उनको समझ में आया कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें तो मेरा मन ही नहीं। मान लो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया, कैंपस सिलेक्ट हो गया, बढ़िया धूमधाम से मेरे को वर्ष 1999-2000 में 80,000 रुपए की नौकरी लग गई, वो आज के 8 लाख के करीब। और मैं गया, मैंने कहा यार ये तो बर्बाद हो गया, मैं कोडिंग डिकोडिंग में तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। लेकिन तब तक गाड़ी छूट चुकी थी। चूंकि सब इंजीनियरिंग करते हैं, हम भी करेंगे। चूंकि सब आईआईटी के बाद आईआईएम करते हैं, हम भी करेंगे। तो भैया मैनेजमेंट ही करना था तो इंजीनियरिंग काहे की? वो नहीं पता, चूंकि सब करते हैं। भाई आपको पुल बनाना क्यों सीखना जब आपको पॉलिसी बेचना है? तो नहीं समझे? पर कोई ऐसा सोचता ही नहीं। और ज्यादातर लोग योग्यता के आधार पर चयनित होकर बेरुचि का काम करते हैं। 2 बच्चे 4 बीमारी के साथ। ना अपने लिए ना समाज के लिए कोई नाम पहचान छोड़ जाते हैं, ना योगदान छोड़ जाते हैं। बहुत कम है जो जोखिम उठाते हैं, कुछ भुगतते भी हैं, हमने भुगता, ठीक है। लेकिन आखिरी में यदि ठीक ठाक सफल हो जाएं तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ जीते हैं। कई लोग अवसाद में खत्म हो जाते हैं। जो चैलेंज करते हैं इस व्यवस्था को और बोलते हैं कि मेरे में सारे चीजों की योग्यता है, अब मैं रुचि के हिसाब से नया काम करूंगा। लेकिन दुनिया में सबसे खुश और सफल लोग वो हैं जो अपनी योग्यता और रुचि को एक साथ पकड़ के काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी हॉबी को ही अपना जॉब बना। इनको कभी थकान नहीं होती, ये कभी परेशान नहीं होते, ये कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होते। ये धरती पर मोक्ष को जीने वाले लोग हैं। ठीक जैसे सलमान खान को मस्खरी पसंद है और वो खड़े खड़े ऐसे 15 मिनट मस्खरी करता है, 2 घंटे, और 6 करोड़ रुपए लेके चला जाता है। बिग बॉस। विराट कोहली को बचपन से गेंद मारना पसंद है, अपनी बीवी के साथ घूमते घूमते क्रिकेट मैच खेलता है, 10-20 करोड़ रुपए लेके चला जाता है। ये बेसिकली आर्ट सेक्टर के लोग हैं। किसी को गाना गाना पसंद था, वो अब घर में नहीं स्टेज पे गा देता है। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव समाज में तो किसी को ये पहचानना ही बहुत मुश्किल है। उसको यही नहीं पता कि उसकी रुचि क्या है, तो वो उस हिसाब से योग्यता की परख कैसे करे। और नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बात होनी चाहिए ना, वो यही होनी चाहिए, that you let the people know about their aptitude and interest from the beginning so that they will not waste their energy and time in wrong things. Till the time I was not, मतलब मेरा फाइनल इंटरव्यू जब तक नहीं दिया, मैं तो पता ही नहीं था मैं पढ़ा भी सकता। और आज मैं वो सारे विषय पढ़ा रहा हूं जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं थे। मेरे ऑप्शनल तो अलग थे। आई एम टीचिंग सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब कभी पढ़ा ही नहीं था। बट I was having an aptitude of teaching and now I am so confident कि आप मेरे को 3 दिन दो, मैं दिल्ली आईआईटी में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा देता हूं। Like anyone. पढ़ा, टीचिंग इज एन आर्ट। कंटेंट डिलीवरी एक बात है, और थोड़ा सा पढ़ के कोई भी पढ़ा सकता है। बट I realized it at the age of 27. जब तक लोग करियर और इन बिटवीन
आई वॉज कंप्यूटर इंजीनियर, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई वॉज वो क्या मीडिया में क्या बोलते हैं, माइक लेके दौड़ते हैं जो, हाँ, करस्पॉन्डेंट। आई डिड एवरीथिंग, जो जो मन होता गया। फ्यू डेज आई वॉज देयर इन NSD। हाँ, सब किसी को लगता है कि वो अच्छे लगते हैं, ठीक, हर कोई धोखे में जीता है कि अभी भी कभी बना दे। वो बोमन ईरानी, इरफान खान, नवाजुद्दीन हो सकता है, तो अपने में कांटे लगेंगे, ठीक। तो फिर नहीं, अब तो खंडर है, तुम इमारत का अनुमान लगाओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए ये सही समय पर चुनना बहुत जरूरी है कि हमारे एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। यदि सिविल सर्विसेज आपके इंटरेस्ट का विषय है तो एप्टीट्यूड अपने आप बन जाएगा और आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ेंगे। और जो बार बार पूछता है कितने घंटे पढ़ना है, वो बेसिकली बहानेबाज है, उसका तो होना ही नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं। मतलब उसके लिए बोझ है ना, तभी तो गिन रहा है। जिसको पढ़ना है वो क्यों पूछेगा कितने घंटे पढ़ना है? भाई जैसे मेरा बेटा मुझसे कहता है, पापा कितनी देर दौड़ना है, मतलब पापा डांटेंगे तो दौड़ना। यदि उसको दौड़ने में मजा आता तो वो कभी पूछता कितने घंटे दौड़ना है? तो मेरे को बोलना पड़ता मत दौड़, ज्यादा दौड़ लिया। तो आपको पढ़ाई में क्या करना है, आप समझ में आए? आपको यदि वास्तव में इस एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो आपको इसमें इतना इंटरेस्ट लाना होगा कि एप्टीट्यूड अपने आप डेवलप हो जाए। और जो कल से आज तक बात की मैंने, उसका सारा केंद्र इस एग्जाम के एप्टीट्यूड को डेवलप करना है आपके अंदर, क्योंकि ये बेसिकली उस एप्टीट्यूड को खोजने वाली परीक्षा है। ऐसे लोगों को खोजने वाली परीक्षा जिनमें वो गुण हो जो एक आदर्श सिविल सेवक में होने, आदर्श सिविल सेवक की को खोजने वाली परीक्षा का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम। एंड इफ इट कम्स विथ योर चॉइस यू विल डू वंडर्स। इंटरेस्ट के साथ आएगा। Now, when I come to this, now people ask, how can I teach for 12 hours? हम 3 घंटे पढ़ते हैं तो दिक्कत, because मेरे को क्या करना है, बस खड़े खड़े ये तो रखा हुआ है, मन से बोलते जाना है, मजाक मजाक में पैसे भी मिल जाते हैं, बताओ। मैं सोचता जा रहा हूं आपके सामने, बोलता जा रहा हूं, जो विचार आ रहे हैं उनको लिखता जा रहा हूं, मजा भी आ रहा है, तो मेरे को थकान क्यों होगी? पर मैंने तय किया है, जिस दिन मैं घड़ी देखने लगूंगा पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कितना घंटा पढ़ाना है, तो फिर कुछ और करूं। जहां घड़ी देखने का मन ना करे, तो फिर डेवलप करो अपने अंदर इतने टैलेंट कि आप बहुत कुछ करने के काबिल बनो। तो अभी के लिए कम से कम पढ़ाई करते समय मत गिनो, 3 घंटे पढ़ा आज, तो किस पे एहसान किया? किसको बता रहे हो? यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीवन एल्स। तो इस बात को समझो, यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जहां से मैंने बात की थी। तो जब हम पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और इन्वॉल्व होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब आप किसी विषय के बारे में क्रिएटिव पॉइंट्स बनाना चाहते हैं और आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो एक मेथड है जिसको कहते हैं गेटिंग इनटू द स्किन, गेटिंग इनटू द शूज, रोल प्ले। मतलब कुछ देर के लिए वो बन जाइए जिससे जुड़े पॉइंट हैं। जैसे मैं करके बता रहा हूं, यदि आपको बताना है कि सिविल सर्वेंट राजनीति की मदद कैसे करता है, यानी कलेक्टर मंत्री की मदद, तो आप कलेक्टर बन जाओ और सोचो कि एक कलेक्टर अपने प्रशासनिक अनुभव से
मंत्री की मदद करता है। अपने प्रशासनिक ज्ञान से मंत्री की मदद करता है। अपनी प्रशासनिक समझ से मंत्री की मदद करता है। अपनी प्रशासनिक जानकारी से मंत्री की मदद करता है। मंत्री को नीति बनाने के लिए सूचना और आंकड़े प्रस्तुत करता है और मंत्री तक जनता की भावनाओं को पहुंचाता है। जैसे ही आप कलेक्टर बने, देखो कैसे पॉइंट उमड़ने लगे कि यदि आप कलेक्टर होते तो मंत्री की मदद ऐसे करते। रोल प्ले का मतलब समझे? ठीक, ये जितनी भी बातें इन्हीं को खंडीकृत करके यूट्यूब में डाल दो या किसी उसमें बतरा हॉल में बुला लो तो ये मेमोरी गुरु द्वारा, नहीं सुनते हो आप आजकल? कैसे याद रखें? मेरा दावा है चौराहे पे जला देना याद नहीं रहता, ऐसे नहीं बोलते हैं कई लोग। याद करना सिखाऊंगा। हाँ, तो ये सब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बेसिक बातें हैं जो हर इंसान को समझ में आती हैं। बस ये नेचुरली आपको करते बनना चाहिए। ये करते करते हमने एक पॉइंट का जवाब दे दिया है।